हेलो एवरीवन। आज पावर पॉइंट का पहला क्लास, टॉपिक पावर पॉइंट एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर अटेंड किया था और सीखा था प्रेजेंटेशन के इम्पोर्टेंस को और एक प्रेजेंटेशन को कैसे हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम पावर पॉइंट को फोकस करेंगे और किस तरीके से पावर पॉइंट हमारे प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने का एक बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पावर पॉइंट से जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको नोट्स बनाने में भी मदद करेगी और समझने में भी मदद करेगी। देखिए, पावर पॉइंट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये याद रखिए कि पावर पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज ये नहीं है। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ओरेकल है, टैली है। उसी तरीके से पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है, जैसे टैली, माइक्रोसॉफ्ट मनी, EX, ये सारे सॉफ्टवेयर या फैक्ट, इन सारे सॉफ्टवेयर को हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। MS वर्ड, पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ को हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। लोटस, स्मार्ट सूट और एक्सेल को हम एनालिसिस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरीके से पावर पॉइंट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। और ये दुनिया में ब्रांड लीडर, मार्केट लीडर है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स और हर उन लोगों के बीच में जो प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्लाइड्स बनाते हैं, उनके बीच पावर पॉइंट सबसे पॉपुलर है। मेंबर ऑफ MS ऑफिस पैकेज, ये अगला पॉइंट है। जब आप MS ऑफिस पैकेज अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब उसी में आता है। फाइल को हम प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि MS वर्ड में फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं। उसी तरीके से पावर पॉइंट पे फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। MS वर्ड का फाइल डॉक्यूमेंट, पन्नों का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पेजेस। एक्सेल का फाइल वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ शीट्स। उसी तरीके से पावर पॉइंट का फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। और फाइल एक्सटेंशन PPTX, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन XLSX, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन DOCX। उसी तरीके से पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन PPTX, यूज्ड फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये सारे पॉइंट्स आपको मदद करेगा एक पावर पॉइंट को समझने में और पावर पॉइंट का नोट्स बनाने में। जब आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो हमें ये जानना होगा कि कई व्यूज़ पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। एक तो नॉर्मल व्यू जिसमें हम स्लाइड बना रहे होते हैं, इसके बारे में, व्यूज़ के बारे में हम लोगों को एक सेपरेट लेक्चर अटेंड करना होगा। एक सेपरेट वीडियो में बना करके आपको पावर पॉइंट के स्लाइड्स के व्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन ये जान जाएं, नॉर्मल व्यू में स्लाइड्स, एक स्लाइड आपके सामने होगा, उसको आप अपने मुताबिक एडिट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। और स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, इन सब व्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक व्यू हम आपको बता दें, इसमें एक स्लाइड शो व्यू। जब सारे पावर पॉइंट स्लाइड्स बन जाते हैं, तो जब सारे स्लाइड्स आपके रेडी हो गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप प्रेजेंटेशन करेंगे अपने ऑडियंस को बैठाकर। जब आप पावर पॉइंट स्लाइड्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, जब पूरे स्क्रीन पे आपका सिर्फ स्लाइड होगा और कुछ नहीं होगा, उसे हम पावर पॉइंट का स्लाइड शो व्यू कहेंगे। इसके बारे में हमें पढ़ना है, अगले क्लास में हम देखते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन। देखिए, आपके सामने एक स्लाइड आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है। आप देखिएगा, एक ये स्लाइड है जो इससे पहले हम लोग कर रहे थे, फिर अब ये स्लाइड आया
ये भी पावर पॉइंट का स्लाइड ही आपके सामने चल रहा है। तो आप देखिए कि जब एक दूसरा स्लाइड आ रहा है तो कुछ इफ़ेक्ट के साथ आ रहा है। ये मैंने बहुत ऑर्डिनरी इफ़ेक्ट डाला है। जब एक स्लाइड स्क्रीन पे आता है तो किस बिहेवियर के साथ वो आएगा। एक तो नॉर्मल आ गया, एक होता है कि घूम कर आएगा, पर्दे की तरह, फिल्म सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह खुलेगा, या ऊपर से पर्दे की तरह गिरेगा, या चेक बोर्ड की तरह बॉक्स बॉक्स बनकर आएगा। ऐसे सैकड़ों व्यूज़ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम अपने स्लाइड पर डालते हैं। उसी को हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पावर पॉइंट का। इफ़ेक्टिव अपीयरेंस के लिए यूज़ होता है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन में हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं। टाइमिंग इन द सेंस, जब एक स्लाइड हमारे पास होगा और हम उस पर लेक्चर दे रहे होंगे तो हमारे पास दो चॉइस है कि या तो हम फिंगर टिप से या रिमोट से हम स्लाइड को बदलें। एक दूसरा, एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटर को पता होता है कि एक स्लाइड पर उसे कितना मिनट्स बोलना है, और वो ऑडियंस की तरफ मुखातिब है, वो उधर देख रहा है, और देखते देखते जैसे उसका टाइम पूरा हुआ अपने आप स्लाइड बदल गया, तो एटमॉस्फेयर जो है प्रेजेंटेशन का वो और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग एक ऑर्डिनरी प्रेजेंटर के लिए बहुत मुश्किल है टाइमिंग मेंटेन करना। जब एक्सपर्ट प्रेजेंटर हो जाता है तब वो टाइमिंग का इस्तेमाल करने लगता है। मार्कर, जैसे देखिए अभी हम आपसे मुखातिब हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और साथ में मार्कर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पावर पॉइंट ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद जब हम अगले स्लाइड पे आएंगे तो एक नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेशन। पूरा का पूरा स्लाइड स्क्रीन पे कैसे आएगा, ये स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। उस स्लाइड का एक एक ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर कैसे आएगा, उस पर जो हम इफ़ेक्ट डालते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट एनिमेशन कहते हैं। अभी आप देखिए स्लाइड आ चुका है, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब ये मैं फिंगर स्क्रीन से मोबाइल का टच करूँगा तो ये देखिए एक एलिमेंट आया, ऑब्जेक्ट एनिमेशन। फिर मैंने फिंगर टिप से इसे टच किया, ये देखिए ऑब्जेक्ट इन। देख रहे हैं एक एक एलिमेंट आ रहा है, टच करते जाएंगे आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट एनिमेशन हम पढ़ेंगे जिसमें हम हर एक स्लाइड पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मान लो हम लिख रहे हैं एक हमारा प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल, उसका प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं। हम हीरो कंपनी में काम करते हैं, हम बता रहे हैं हीरो कंपनी की क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम सब लोगों को जाननी चाहिए। पहला, ब्रांड लीडर, दूसरा कस्टमर ट्रस्ट, ऐसे करके तो एक एक पॉइंट स्क्रीन पर एक इधर से उड़ कर आए, एक नीचे से उड़ के आए, ऊपर से आए। ये एक एक एलिमेंट पर जो हम एनिमेशन लगाते हैं वो हम ऑब्जेक्ट एनिमेशन कहते हैं। मान लो हम टाटा कंपनी में काम करते हैं, टाटा के प्रोडक्शन मैनेजर हैं, हमारी कंपनी की कार है, एक स्लाइड में आप कार दिखा रहे हो अपने कंपनी की कि हमारी कंपनी ने जो ये नई कार लॉन्च किया है वो कैसी है। तो पूरा कार एक साथ स्क्रीन पर नहीं आकर पहले एक चक्का आ गया, फिर उसका बॉडी आ गया, फिर गेट आ गया, फिर वो क्या नाम है, मिरर आ गया, साइड मिरर आ गया। तो ये प्रेजेंटेशन को काफ़ी इफ़ेक्टिव करेगा। तो हम लोग सेपरेट क्लास में, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें सिर्फ हम लोगों ने पावर पॉइंट के बारे में ओवरऑल जानकारी ली। अब सेपरेट क्लास में सीखेंगे कि पहले एक स्लाइड कैसे बनाते हैं, एक एक स्लाइड करके कैसे हम पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ये प्रेजेंटेशन बन जाएगा तो कैसे हम हर स्लाइड पे स्लाइड ट्रांजिशन डालेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट एनिमेशन सीखेंगे। ऑब्जेक्ट एनिमेशन के बाद फिर हम एक एक स्लाइड के व्यूज़ के बारे में जानेंगे कि हर व्यू का क्या पर्पस है। और इस तरीके से एज अ बिज़नेस एग्जीक्यूटिव आपको स्लाइड्स बनाने का हुनर बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बिज़नेस वर्ल्ड में जाएंगे, आप देखेंगे ये बज़ वर्ड है कि मैनेजर्स ने ऑर्डर किया अपने जूनियर्स को कि भाई इस टॉपिक पे पीपीटी बना कर लाइए, आपको प्रेजेंटेशन देना है। जब कभी प्रेजेंटेशन देना है तो बिना पीपीटी फाइल के
पीपीटी फाइल मतलब पावर पॉइंट का फाइल, उसके बिना आप सोच भी नहीं सकते। तो वक्त के साथ हमें चलना है, पावर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिस कदर मेहनत कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, टेक केयर, बाय बाय।